मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का भारत में सबसे बड़े सिविल इंजीनियरों में उनका सम्मान किया जाता है। भारत, श्रीलंका और तंजानिया में उनके जन्मदिन 15 सितंबर के दिन इन देशों में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया मॉडर्न मैसूर के निर्माता कहलाए जाते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 में कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले के हेदनहल्ली गांव में हुआ था। विश्वेश्वरैया के पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था, जो कि संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। माता का नाम वेंकटा लक्ष्मी था, जो कि गृह स्वामिनी थी। विश्वेश्वरैया की बचपन की पढ़ाई बेंगलोर में हुई थी और पूना में बीएससी की थी उन्होंने। पूना कॉलेज के बॉम्बे विश्वविद्यालय से बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और बाद में इसी में ग्रेजुएशन किया था। विश्वेश्वरैया ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए डेक्कन क्लब की स्थापना की थी। डेक्कन क्लब में पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वरदराजन भंडारकर और जस्टिस महादेव रानाडे भी शामिल थे। विश्वेश्वरैया इस क्लब के सेक्रेटरी भी बने थे। विश्वेश्वरैया एक ईमानदार और सेवाभावी व्यक्ति थे। 1885 में विश्वेश्वरैया ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक सिविल इंजीनियर के रूप में जूनियर इंजीनियर के रूप में उनको नौकरी प्राप्त हुई। 1894 में संयुक्त भारत के सिंध प्रांत में पानी के वितरण की प्रणाली लागू की। 1899 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सिंचाई आयोग यानी इंडियन इरिगेशन कमीशन का सदस्य होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। विश्वेश्वरैया ने दक्षिण के पठार में, सुदूर पठारों में पानी के वितरण और उनके लिए डैम बनाने की एक प्रणाली विकसित की। एक ऑटोमेटिक गेट का आविष्कार किया और उसका पेटेंट करवाया। आज जो या पुराने डैम में जो बड़े बड़े गेट्स दिखाई देते हैं, इनके आविष्कारक विश्वेश्वरैया ही है। विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले पुणे के खड़गवासला डैम में इस प्रणाली का उपयोग किया था और सफलतापूर्वक चालू किया था। खड़गवासला के बाद में ग्वालियर के डैम और उसके बाद में कर्नाटक के कई जिलों में डैम में यही प्रणाली विकसित की गई थी। कोल्हापुर में गंगा तालाब डैम में भी यही प्रणाली स्थापित की गई थी। विश्वेश्वरैया ना कि एक साधारण व्यक्ति थे, वो असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने इन पानी के वितरण और आपूर्ति के लिए जो काम किए वो महान थे। ब्रिटिश इंडिया ने अपने ब्रिटिश कॉलोनी यानी अरब प्रायद्वीप के यमन देश की राजधानी अदन में इनको पानी की आपूर्ति और पानी की निकासी के मैकेनिज्म या प्रणाली विकसित करने के लिए इनको भेजा। जब अदन में इन्होंने अपनी प्रणाली लागू की तो वो सफलतापूर्वक आज भी जारी है। कुछ समय के लिए विश्वेश्वरैया ने जो ऑटोमेटिक जो गेट, बड़े बड़े गेट जो बांधों में बनाए, उनका आविष्कार किया।
वो गेट सफलतापूर्वक बांधों में डैम में लगे। डैम को बिना नुकसान पहुंचाए जलाशयों में जो पानी का उच्चतम स्तर, उच्चतम लेवल पर उनको भरा गया, उनको कोई बिना क्षति पहुंचाए नुकसान किए गया। विश्वेश्वरैया कुछ समय के लिए 1908 में विश्वेश्वरैया ने ब्रिटिश सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और इंडस्ट्रियल कंट्री के स्टडी करने के लिए फॉरेन का विजिट भी किया। कुछ समय के लिए हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान के लिए भी काम किया। हैदराबाद सिटी में बाढ़ नियंत्रण प्रणाली जो विकसित की गई थी, उसके द्वारा बाढ़ जो रोकी गई थी, वो प्रणाली हैदराबाद की जनता को तकलीफों से राहत दी गई थी। इस प्रणाली के सक्सेसफुल लागू होने के कारण विश्वेश्वरैया एक सेलिब्रिटी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। विश्वेश्वरैया ने विशाखापट्टनम पोर्ट के समुद्री कटाव को रोकने के लिए भी एक सक्सेस मैकेनिज्म प्रणाली विकसित की थी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले ज्वार विशाखापट्टनम के पोर्ट को नष्ट कर देते थे और वो इस प्रकार की प्रणाली विकसित की गई थी और वो लगाई गई थी, तो पोर्ट को नुकसान होने से बचाया गया था। और विशाखापट्टनम के इस पोर्ट के कारण ही यहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी, सिर्फ विश्वेश्वरैया के कारण। यहाँ का जलाशय विश्वेश्वरैया ने एशिया का सबसे बड़ा जलाशय बना दिया था। 1909 में मैसूर के दीवान वीपी माधव राव के इनविटेशन पर विश्वेश्वरैया ने मैसूर का चीफ इंजीनियर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बनने वाले डैम और केआरएस डैम के भी प्रेसिडेंट रहे और वहाँ पे अपनी प्रणालियों को लागू किया और इन डैम के जल भराव की क्षमता को बढ़ाया। 1912 में मैसूर राज्य के सम्राट कृष्णराज वडियार चतुर्थ ने विश्वेश्वरैया को दीवान की पोस्ट दी, जिस पर विश्वेश्वरैया 7 साल तक मैसूर का विकास करते रहे। उनके काल में मैसूर सोप फैक्ट्री, पैरासिटाडी लैब, भद्रावती में मैसूर स्टील एंड आयरन वर्क्स, मैसूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैसूर पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और मैसूर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मैसूर अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैसूर प्रेस क्लब, सेंचुरी क्लब और मैसूर कॉलेज, और वो अब विश्वेश्वरैया के नाम पर विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी है। दीवान के रूप में विश्वेश्वरैया ने मैसूर की जनता के लिए बहुत सेवाएं की। विश्वेश्वरैया ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया। विश्वेश्वरैया ने तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क रोड मार्ग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की गंगा नदी पर मोकामा ब्रिज, मोकामा डैम के स्थान पर जो प्रणाली विकसित की गई, प्रणाली डाली गई, उससे आज भी बिहार के वासी लाभान्वित हैं। और जो उन्होंने कंसल्टेंसी दी थी, उस समय विश्वेश्वरैया की उम्र 1885 में बॉम्बे में सहायक इंजीनियर
जहाँ पे नासिक, खानदेश और धुले और पुणे में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। 1894 में सिंध के सुकुर नगर पालिकाओं में सेवाएं दी थी। 1896 में सूरत के कार्यकारी इंजीनियर बने थे। 1897 और 99 में चीन और जापान का विजिट किया था। 1899 में कार्यकारी अभियंता पूना के बने थे। 1901 में सैनिटरी इंजीनियर बने थे बॉम्बे के और सैनिटरी बोर्ड के मेंबर भी रहे थे। 1903 में लेक लाइट स्टोरेज जलाशय उनके द्वारा पेटेंट कराए गए ऑटोमेटिक गेट की डिजाइन के निर्माण और ब्लॉक सिस्टम की नई प्रणाली की शुरुआत की थी। 1904 में शिमला सिंचाई आयोग, शिमला इरिगेशन कमीशन में ये बॉम्बे गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन किया था। 1905 में स्पेशल वर्क पर कार्यरत थे। 1907 में इजिप्ट, कनाडा, यूएसए और रशिया का विजिट किया था। 1908 और 1909 में हैदराबाद के बाढ़ नियंत्रण में मूसी नदी पर डैम बनाया था। 1909 में विश्वेश्वरैया ने रिटायरमेंट ले लिया था। 1909 में सेनेटरी ऑफ मैसूर बने थे। 1913 में पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी एंड रेलवे के पद पर चेयरमैन पर रहे थे। 1927 से 1955 तक टाटा स्टील में कंसल्टेंसी दी और डायरेक्टर रहे। इतने बड़े काम करने के बाद, अपने पूरा जीवन समाज सेवा को देने के बाद, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विश्वेश्वरैया को कोई इनाम न मिला हो, कोई पुरस्कार न मिला हो। 1911 में किंग एडवर्ड सेवंथ ने ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के आदेश पर उन्हें CIE की उपाधि पुरस्कार स्वरूप मिली थी। 1915 में सार्वजनिक भलाई में योगदान देने के कारण किंग जॉर्ज IV के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के आदेश पर उन्हें नाइट कमांडर KCIE की उपाधि दी गई थी। आज़ादी मिलने के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर फ्रॉम लंदन की मानद सदस्यता मिली थी। इंडिया साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर से फेलोशिप थी। भारत के 8 यूनिवर्सिटी से उनको DSc, LLD, लिट सहित कई मानद उपाधियां प्राप्त थी। 1923 में इंडियन साइंस कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे थे और भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न 1955 पर उनको नवाजा गया था। विश्वेश्वरैया का निधन 14 अप्रैल 1961 में 100 साल की अवस्था के बाद उनका निधन हो गया था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत रत्न अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। सनातन धर्म में 100 वर्ष पूरे करने के उपरांत परिवार वाले मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारे परिवार में से किसी ने भगवान की दी हुई 100 साल की उम्र पूरी करने पर ये खुशी जाहिर होती है। विश्वेश्वरैया एक सख्त शाकाहारी थे, जो न तो कभी अंडा खाते थे, न कोई मांस खाते थे, न ही वो मदिरा पीते थे और न ही वो धूम्रपान करते थे। शाकाहारी जीवन जीते हुए उन्होंने एक बहुत लंबी आयु को प्राप्त की थी। उनकी ईमानदारी, उनका मैनेजमेंट, उनका अचीवमेंट और टारगेट की प्रतिबद्धता के कारण उनका बड़ा नाम था। विश्वेश्वरैया कन्नड़ भाषा से बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कन्नड़ परिषद की स्थापना की थी। हैदनहल्ली कर्नाटका में जो विश्वेश्वरैया का जन्म स्थान है, एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। उनके मकान में लिविंग रूम, कप, चश्मा, किताबें, ब्लॉक्स, कई प्रकार के जो वस्तुएं छोड़ के गए हैं, वो आज वहाँ के लोगों के लिए एक बड़े इनाम के रूप में है, जिनकी वो बहुत ही सम्मान करते हैं।
साउथ इंडिया में कर्नाटक के एक न्यूज़पेपर प्रजावाणी के अनुसार सबसे सम्मानित व्यक्तियों में आज भी विश्वेश्वरैया का नाम लिया जाता है। इस भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को नमन है।